हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक TIFR 2022 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन दिया गया था रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार पे रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है बस, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने क्वेश्चन को जूम करके रखा है, तुम एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो। तो देखो तुम्हारे पास क्या पूछा गया है, बोल रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इन दिस इंटरवल। अच्छा, तुम्हें यहाँ पे जो इंटरवल देके रखा है, मतलब यहाँ पे जो डोमेन देके रखा है उसके ऊपर तुम्हें बात करने के लिए बोल रहे हैं कि ये इंटरवल में ये इक्वेशन का कितने सारे सोल्यूशन मिल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। अब तुम देखो, तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के ना कुछ टेक्निक होते हैं, कुछ रूल होते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी है ये वो टेक्निक, मैंने पहले भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो में बता दिया था, ठीक है। जो बच्चे रेगुलरली हमें फॉलो कर रहे हैं उसको पता होगा कि मैंने इस टेक्निक को लेके पहले भी डिस्कस कर लिया था। तो टेक्निक ये है, तुम देखो तुम्हारे पास यहाँ पे दोनों फंक्शन के जो इक्वेशन है ना, जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को तुम ऐसे मानो इक्वेशन को कि ये एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स नाम दो, ये एक फंक्शन है मानो जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब तुम्हें पूछ रहा है कि कौन से पॉइंट के लिए एफ ऑफ ये इक्वल्स टू ये हो जाए, कौन सी पॉइंट एक्स नॉट के लिए, यदि वो कितने सारे पॉइंट्स के लिए हो रहा है, ठीक है। वो है क्वेश्चन। यहाँ पे बात को समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, मतलब हम कौन से अप्रोच से जाने की प्रयास कर रहे हैं। इज इट ओके। अब तुम देखो इसको करने का जो मेथड मैंने बता दिया था, जो टेक्निक मैंने बता दिया था, वो टेक्निक ये है कि तुम्हें एक और फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करना है। वी आर गोइंग टू अप्लाई इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, ये हमारे दिमाग में पहले से है, उसको दिमाग में रखते हुए हमने ये फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट ऐसे करो कि एकदम से, मतलब एज यूजुअल जो टेक्निक है वही है। यहाँ पे कुछ रॉकेट साइंस नहीं चल रहा है, ठीक है। एकदम से मिनिमम जो टेक्निक है वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। बात को समझ में आ रहा है। मैंने पहले भी इसको डिस्कस कर दिया था, मैंने इसलिए मैं बार बार इसको बोल रहा हूं। तो देखो तुमने एक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करो, एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अब तुम देखो कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कौन कौन से पॉइंट के लिए जीरो हो रहा है। जो पॉइंट के लिए ये फंक्शन जीरो होगा, मानो एक्स नॉट पॉइंट के लिए ये फंक्शन जीरो हो रहा है, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स नॉट, दैट मीन्स इसके पास सोल्यूशन मिला। बात तो एक ही है, ठीक है। हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया। अब तुम देखो एच ऑफ एक्स फंक्शन एक्चुअली क्या बन रहा है, ठीक है। चलो इसको डिलीट कर देते हैं। पहली बात तो ये देखो, अब तुम देखो एच ऑफ एक्स फंक्शन क्या बन रहा है, एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 50, सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन 50 माइनस कॉस ऑफ एक्स बाई 2 प्लस 2 माइनस एक्स, ठीक है। क्लियर है। हमने एफ एंड जी को क्या मान लिया था, मैंने रेड इंक से ऑलरेडी डिनोट कर दिया। अब तुम देखो एक्स इक्वल टू 0 बैठाने से फंक्शन क्या दे रहा है, क्योंकि एच फंक्शन जो है वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब तुम एक्स इक्वल टू 0 बैठाओ, यहाँ पे देखो क्या दे रहा है तुम्हें, एच ऑफ 0 तुम्हें क्या दे रहा है, ये तो तुम्हें 0 दे रहा है। कॉस 0 मीन्स 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, तो तुम्हारे पास आ रहा है 1 जो कि ग्रेटर देन 0 है। अब तुम एक्स इक्वल टू 10 बैठाओ, देखो क्या दे रहा है, एच ऑफ 10 इक्वल टू तुम्हें दे रहा है 0 माइनस कॉस ऑफ 5, ठीक है। कॉस 5 प्लस, सॉरी यहाँ पे गलत कर दिया मैंने, x इक्वल टू 10 बैठने से ये आ रहा है 2, राइट, क्योंकि 100 है ऊपर में 2 आ रहा है। ये आ रहा है कॉस 10 बैठने से 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस 10, ओके। तो तुम्हारे पास क्या मिल रहा है, -6 माइनस कॉस 5। अब तुम देखो एच ऑफ 10 का मान है ये। अब तुम देखो कॉस फंक्शन जो है वो मैक्सिमम 1 होता है या फिर मिनिमम -1 होता है, उनसे बड़ा नहीं होता। तो ये मैक्सिमम +1 दे तो भी आ रहा है नेगेटिव, क्योंकि तब आ रहा है -7, और ये यदि -1 दे तो आ रहा है, ये आ रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है, -5 दे रहा है, और इनके बीच में दिया है तो भी ये नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू आ रहा है -5 एंड मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है -7, तो उनके बीच में रहेगा। सीधी शब्दों में यदि बोला जाए एच ऑफ 10 का मान नेगेटिव है, ठीक है। अब तुम देखो एच फंक्शन है कंटिन्यूअस, एच फंक्शन कंटिन्यूअस है,
एच फंक्शन 0 पॉइंट पे दे रहा है पॉजिटिव, एच फंक्शन 10 पॉइंट पे दे रहा है नेगेटिव. दैट मीन्स बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन, एज वी नो दैट कंटिन्यूअस फंक्शन ऑलवेज एंजॉयज द इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी. इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑलवेज एंजॉय करता है. ठीक है, तो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी के अनुसार वहां पे एक एक्स नॉट मिलेगा जो कि बिलोंग करेगा 0 एंड 10 के ओपन इंटरवल के अंदर, सच दैट एच ऑफ एक्स नॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. इज इट ओके और नॉट? क्योंकि बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, इसको नोट कर लो. इज इट ओके? क्लियर है? तो दैट मीन्स एच ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 ये इंप्लाई करता है एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स नॉट. दैट मीन्स ये जो तुम्हारे पास दिए गए कंडीशन था, एक एक्स नॉट तुम्हारे पास मिल गया जो कि एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू ये दे रहा है. दैट मीन्स एटलीस्ट वन रूट तो एग्जिस्ट किया ही किया. ऑप्शन ए के ऊपर नजर डालो, बोल रहा है कि एक भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो कि गलत है. अब सवाल ये है कि एक रूट तो एग्जिस्ट किया, क्या पता उसके पास एक और मिल जाए या फिर इनफाइनेटली मिनी मिल जाए, या पे समस्या हो गया अभी, है कि नहीं? ठीक है, तो एक रूट एग्जिस्ट किया, उसका कंफर्मेशन हमारे पास मिला. अभी मान लेते हैं कि उसके पास और भी रूट एग्जिस्ट करेगा. इफ पॉसिबल लेट इट हैज मोर देन वन रूट्स. लिखो यहां पे, नोट करो कि इफ पॉसिबल लेट इट हैज मोर देन वन रूट्स. यदि एक से ज्यादा रूट मिल गया, मान लेते हैं कि एक और रूट मिल गया x1, दैट मीन्स एच ऑफ एक्स नॉट पहले से 0 होके रखे थे, अभी एच ऑफ x1 ये फिर से 0 हुआ, क्योंकि हमने एज्यूम किया कि इसके पास मोर देन वन रूट है. अब तुम देखो बाय रोल्स थ्योरम क्या होगा, यहां पे लिखो बाय रोल्स थ्योरम यहां पे क्या हो जाएगा कि वहां पे एक x2 मिलेगा, या फिर तुम मानोगे एक c मिलेगा जो कि बिलोंग करेगा x0 एंड x1 के अंदर, सच दैट h ऑफ c इक्वल्स टू 0, सॉरी h डैश c इक्वल्स टू 0. इज इट ओके और नॉट? तो रोल्स थ्योरम के अनुसार ऐसे यदि हो जाए तो वहां पे एक c तो मिलेगा ही मिलेगा बाय स्टेटमेंट ऑफ दिस रोल्स थ्योरम, जिसके कारण ये होगा. अब तुम देखो कि ये पॉसिबल होता है कि नहीं होता है. तो तुम्हारे पास अभी h तुम्हारे पास पता है, अभी h का डेरिवेटिव करो, देखो क्या आता है. h तुम्हारे पास क्या था बेटा? h था तुम्हारे पास क्या था, x स्क्वायर अपॉन 50 माइनस कॉस x बाई 2 प्लस 2 माइनस x, ये था तुम्हारे पास h. अभी तुम क्या करना है, इसको तुम्हें डेरिवेटिव करना है. ठीक है, कर दो डेरिवेटिव h डैश x. तो क्या आएगा तुम्हारे पास, x बाई 25 माइनस, यहाँ पे कॉस का डेरिवेटिव आता है साइन, x बाई 2 कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन, तो 1 बाई 2 माइनस 1 आ जाएगा. अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो तुम्हारे पास x जो आ रहा है 0 से 10. यहाँ पे डोमेन है 0 से 10 का क्लोज इंटरवल. ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो यहाँ पे कि साइन x बाई 2 ये ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 होता है, हाँ या ना? क्लियर है? अच्छा, अब तुम क्या करो, बोथ साइड पे हाफ से मल्टीप्लाई करो, तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, हाफ साइन x बाई 2 इज लेस देन इक्वल्स टू हाफ. क्लियर है? अच्छा, अब तुम्हें करना क्या है, -1 कर देना है सभी जगह पे. तो यहाँ पे हाफ -1, ठीक है, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू हाफ साइन. अच्छा, डेरिवेटिव मैंने ठीक किया, एक बार चेक कर लेते हैं. ठीक है, ठीक ठाक ही जा रहे हैं हम, चलो कोई दिक्कत नहीं. x बाई 2 -1 लेस देन इक्वल्स टू हाफ -1, दैट मीन्स ये तुम्हें दे रहा है -हाफ और ये तुम्हें दे रहा है -3 बाई 2. इज इट ओके? अब तुम्हें करना क्या है, x बाई 25 से ऊपर सभी जगह पे ऐड कर देना है. x बाई 25 -3 बाई 2 लेस देन इक्वल्स टू x बाई 25 प्लस हाफ साइन x बाई 2 -1 लेस देन इक्वल्स टू x बाई 25 -1 बाई 2. क्लियर है? अच्छा, तो ये तुम्हारे पास क्या है बेटा, ये है तुम्हारे पास h डैश x. ओके, तो देखो, तो तुम्हारे पास क्या मिला, h डैश x इज लेस देन इक्वल्स टू x बाई 25 माइनस हाफ is greater than equals to x by 25 minus 3 by 2. अब तुम ध्यान दो यहाँ पे
कि x/25 जो है इसका ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है ये फंक्शन, क्योंकि इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है। अब तुम यहाँ पे एंड, दोनों एंड पॉइंट का वैल्यू तुम देखो, तुम्हारे पास पूरा आइडिया आ जाएगा कि बीच में उसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, क्योंकि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। 0 पॉइंट पे ये फंक्शन क्या देता है, 0, एंड 10 पॉइंट पे ये फंक्शन क्या देता है, 10/25, दैट मीन्स 2/5 देता है, 2/5 देता है, ठीक है। तो दैट मीन्स x/25 का मान क्या होगा, 0 से 2/5 इसके अंदर ही रहेगा, इसका रेंज। डोमेन यदि 0 से 10 हो जाए तो इसका रेंज इसके अंदर ही रहेगा, क्योंकि फंक्शन तो मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है। मिनिमम वैल्यू है ये, मैक्सिमम वैल्यू है ये, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू को लेको, मिनिमम वैल्यू को लेके तुम मेरी चर्चा करो, तो h' का मान आ रहा है -12 से -3/2, और तुम यदि मैक्सिमम वैल्यू को लेके तुम मेरी चर्चा करो तो इसका मान आ रहा है 2/5 -3/2 इज लेस देन इक्वल्स टू h' इज लेस देन इक्वल्स टू 2/5 -1/2। अब तुम बताओ 2/5 बड़ा है या 1/2 बड़ा है, 2/5 बड़ा है या 1/2 बड़ा है। देखो 2/5 छोटा है 1/2 से, क्योंकि देखो 2/5 यदि 1/2 से बड़ा हो जाते तो क्या होते, 4 इज ग्रेटर देन 5, जो कि इम्पॉसिबल है। दैट मीन्स 2/5 1/2 से छोटा है। इज इट ओके? तो दैट मीन्स ये वाला जो क्वांटिटी है ये तुम्हें नेगेटिव देगा, ये वाला जो क्वांटिटी है ये भी नेगेटिव देगा, ये भी नेगेटिव देगा, ठीक है। तो h' जो है ये भी नेगेटिव दे रहा है। अभी हमने एक्सट्रीम पॉइंट पे चेक किया, अभी हम एक्सट्रीम पॉइंट पे चेक किया, अभी फंक्शन तो मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है x/2, तो उसके बीच वाला जो पॉइंट है सभी के लिए वो जो उसका मान है उसके अंदर रहेगा, यहाँ पे जो रेंज है रेंज के अंदर रहेगा। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है ये? अच्छा, दैट मीन्स यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आ गया बेटा? कंक्लूजन आ गया कि h' इज लेस देन 0 फॉर ऑल x, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दैट डोमेन, मेंशन डोमेन जो है, मतलब h' जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा किसी भी x के लिए, किसी भी पॉइंट बिलोंग्स टू 0 से 10, किसी भी पॉइंट उसके लिए ओपन लो या यहाँ पे क्लोज लो, कुछ भी ले लो, किसी भी पॉइंट के लिए वो उसका डेरिवेटिव 0 के बराबर नहीं होगा। अभी देखो हमारे पास एक रूट पहले से मिल गया था, अभी हमने जबरदस्ती मान लिया कि उसके पास एक से ज्यादा रूट है, तो मान लिया कि एक रूट है x1 नाम दिया, क्या नाम दिया था, x1 नाम दिया था, तो बाय रोल्स थ्योरम वहां पे एक c मिलेगा, जिसके कारण h' cos जो, दैट मींस बाय रोल्स थ्योरम वहां पे h' के पास क्या मिलेगा, एक तुम्हारे पास एक डेरिवेटिव का एक रूट मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि डेरिवेटिव ऑलवेज नेगेटिव है इसका। दैट मींस इसके पास हमने जो एज्यूम किया था, जबरदस्ती जो एज्यूम किया था कि इसके पास एक से ज्यादा रूट है, वो हमने गलत एज्यूम किया था। दैट मींस इसके पास एग्जैक्टली एक ही रूट है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और तुम्हें यदि फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया। हम न्यू क्वेश्चंस देते हैं जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, कोई भी एग्जाम का, हम न्यू क्वेश्चन देते हैं हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, ठीक है, सभी ग्रुप है, चैनल है, वहां पे तुम ज्वाइन हो जाओ, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और जिस दिन देता है उसी दिन एट 7 PM उसको लेकर हम डिस्कस कर लेते हैं। यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट भी है हमारे यहाँ पे, क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से, QOD टाइटल से हम देते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है, न्यू क्वेश्चंस होता है वो बिल्कुल। तो उसके साथ प्रैक्टिस करो। उसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, जो लिंक मैंने अभी बताया वो लिंक पे तुम्हें ज्वाइन हो जाना है, ठीक है, चैलेंज बिल्कुल फ्री है, वहां पे तुम ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। और तुम तुम्हारे अपकमिंग जो एग्जाम्स है उसका प्रिपरेशन तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस के साथ लेना चाहते हो, गाइडेंस के साथ उसको लेके तुम्हारे प्रिपरेशन को बूस्ट देना चाहते हो, देन यू कैन ज्वाइन आवर रेगुलर बैचेस। रेगुलर बैचेस में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिए गए जो नंबर है यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है, यहाँ पे व्हाट्सअप कर देना है। ऑल्सो तुम क्या कर सकते हो, तुम यदि प्रैक्टिस के लिए तुम यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, देन यू कैन ऑल्सो इनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज बैचेस। हमारे टेस्ट सीरीज जो होता है वो भी बिल्कुल न्यू क्वेश्चन से फॉर्म किया होता है, वहां पर भी कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें दिखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, ठीक है। टेस्ट सीरीज में भी तुम्हें बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस मिलेगा, जितना पॉसिबल हो सकता है हमसे हम उसको हाईली कॉन्सेप्चुअल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वहां पे ज्वाइन होकर भी तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो।
तुम यदि CSIR ने दिसंबर 2023 की तैयारी कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं बहुत ही जल्द हमारे टेस्ट सीरीज लॉन्च भी होने वाला है, वो भी एक बिग ऑफर के साथ। ठीक है, तो तुम हमारे साथ जुड़े रहो, तुम्हें वो उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो उम्मीद है ये सोल्यूशन को तुमने एंजॉय किया। ओके, थैंक यू।